Good morning, students. Today we will start our next lecture number 8. In last class, we studied the image formation of the concave mirror. हमने concave mirror का image formation पढ़ रखा था. Today we will start a image formation in a convex mirror. Today we will start a image formation in a convex mirror. Concave mirror have a 6 type of image formation, and convex mirror have only 2 types. Only 2 significant types. First type, object at infinity, when other one is object between infinity and pole. Between infinity and pole. आइएगा देखते हैं. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इफ ऑब्जेक्ट ऑन द इंफिनिटी, ये रिफ्लेक्ट हो कैसे चला जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन it goes on the focus. Here we have an object on infinity, image on focus. It is a imaginary image, not a real. It is imaginary. Object infinite पे था, इमेज हमारी फोकस पे बनी, और कैसी इमेज बनी? इमेजिनरी बन रही है. और इमेजिनरी के साथ साथ ये देखें तो क्या बन रही है? ये इरेक्ट बन रही. कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है. ये हमारी इरेक्ट इमेज है. और इरेक्ट के साथ साथ अगर मैं देखूं, ये डिमिनिश्ड है. कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड. अगला आइएगा देखते हैं. यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेटा जी कहीं पे भी हो, ये देखिएगा ऑब्जेक्ट एक रो ऐसे जाती है हमारी, पैरेलल जाएगी. तो ये देखिएगा पैरेलल जाने वाली लाइन हमने बार बार बताया आपको फोकस पे जाएगी. जो लाइन पैरेलल जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे जाएगी. और दूसरी लाइन जो हमारी जाएगी वो किस पे जाएगी? सी पे. सी यहाँ पे है हमारा, देखिएगा यहाँ से ऐसे जाती है प्रतीत होगी ऐसे. ये डैश लाइन का मतलब होता है इमेजिनरी लाइन. ये सीम होती है, मतलब कि अगर बैक साइड जा रही तो हम इसको बोलते हैं कि जाती हुई प्रतीत होगी, यहाँ जानी चाहिए थी इसको लेकिन गई नहीं. इसलिए हम इसको इमेज को क्या करते हैं? हम इसको फॉलो करते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस तरह से जाएगी. तो यहाँ से देखिए दोनों जा रही हैं और यहाँ कट कर रही हैं. जहाँ कट करेगी इमेज, अगेन इमेज इरेक्ट डिमिनिश्ड और बिटवीन पोल एंड फोकस. और यहाँ पे पूरे यहाँ देखो, यहाँ इन्फिनाइट से पोल तक में जहाँ जहाँ बने, कहीं भी बने, वो हमेशा क्या होगी? पोल ऑफ यहाँ के बीच जितनी भी होगी सब की सब, बस इतनी ध्यान रखनी है हमको कि बनेगी फोकस से पहले. कोई भी यहाँ पे आएगी फोकस से पहले बनेगी. अगर आपसे कभी भी कोई बोले कॉन्वेक्स में कैसी इमेज बनेगी, तो वर्चुअल बनेगी, हर बार बनेगी, इरेक्ट बनेगी. और अगर इन्फिनाइट पे है, फोकस पे है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे भी होगी तो फोकस से पहले बनेगी. फोकस से पहले बनेगी. हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह भी लेके आएंगे, जिसमें हम इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे, कैसे हम इसको देखेंगे. ठीक ना? तो ये 2 टाइप की हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई. 2 टाइप की इमेज फॉर्मेशन हो गई. अब आइएगा आज हम यहीं पे आपका एक तो मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं. साइन कन्वेंशन की पहले देख लेते हैं बात. साइन कन्वेंशन क्या है? अगर मैं बात करूँ साइन कन्वेंशन से अगर हम समझे हैं, जैसे कि एक हमारा मिरर होता है, ये हमारा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव, और ये हमारा कॉन्वेक्स. साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान से समझिएगा. साइन कन्वेंशंस, ठीक. अब साइन कन्वेंशन की मैं बात करूं कॉनकेव और कॉन्वेक्स में. साइन कन्वेंशन क्या होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी
सिस्टम को जब फॉलो करेंगे तो वहाँ पे हमको साइन कन्वेंशन लगता है। हमारा एक मिरर फॉर्मूला होता है, उसको हम ये देखिएगा इस तरीके से डिनोट करते हैं। इट इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हम जब इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाते हैं तो हमको साइन कन्वेंशन की आवश्यकता होती है। u की वैल्यू कैसी होगी, v की वैल्यू कैसी होगी, f की वैल्यू कैसी होगी, क्योंकि वो कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होती है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होती है। v क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको याद होगा। v आपकी पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को v कहते हैं और पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को u कहते हैं। पोल से इमेज तक की v और पोल से ऑब्जेक्ट तक की हम क्या कहते हैं, u कहते हैं। ठीक, UV। और फोकस, फोकल लेंथ को हम f कहते हैं, फोकल लेंथ को हम f कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं इसमें कॉनकेव में, जो इसके लेफ्ट साइड में जितनी चीज़ें होंगी वो निगेटिव होंगी और जितनी राइट में होंगी वो पॉजिटिव होंगी। दूसरी, जो चीज़ें ऊपर होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो चीज़ें नीचे होंगी वो निगेटिव होंगी। सेम यहाँ पे भी है, जो चीज़ें इधर होंगी निगेटिव, जो चीज़ें इधर होंगी राइट साइड में होंगी वो पॉजिटिव, जो चीज़ें नीचे होंगी निगेटिव, जो चीज़ें ऊपर की तरफ होंगी वो पॉजिटिव, जो नीचे निगेटिव ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारा ये है। अब यहाँ हमको थोड़ा सा चीज़ों को एकदम स्पेसिफाई अगर कर लूँ, इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा इधर की ओर होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव में आएगा। ऑब्जेक्ट की वैल्यू मान लीजिए कभी दी है तो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है तो उसको -10 हमेशा लिखिए। ऑब्जेक्ट इसमें हो या इसमें हो, दोनों में ऑब्जेक्ट निगेटिव ही हमेशा आपका ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा। फोकस इसमें निगेटिव होता है, फोकस इसमें निगेटिव होता है। यहाँ फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा इधर की तरफ, फोकस पॉजिटिव होगा। यू क्या है, यू के वी मतलब इमेज डिस्टेंस। इमेज की मैं बात कर लूँ, अगर इमेज हमारी इधर बन रही है, इस फ्रंट पे बन रही है, तब तो क्या है वो निगेटिव, और उधर बन रही है तो पॉजिटिव। और इसको आप इस तरीके से, अगर रियल निगेटिव कभी आएगी तो रियल है, निगेटिव का मतलब रियल और पॉजिटिव का मतलब उधर चली गई वर्चुअल, इधर रियल उधर वर्चुअल, इधर रियल उधर वर्चुअल। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इमेज हमारी दोनों बार इधर ही बन रही थी तो पॉजिटिव ही बनेगी। इमेज हमारी यहाँ हर बार पॉजिटिव बनेगी, हर बार पॉजिटिव। इसको आप रट लीजिए, एकदम आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ पे आपको एक बार ही उधर पॉजिटिव बनती है, बाकी सब में निगेटिव बनती है, लेकिन यहाँ ये आपके साइन हमेशा फिक्स है, हमेशा बस इसी से याद रखना है। अगर आपसे कभी फोकस पॉजिटिव देते और पूछ ले कि कॉन्वेक्स है कॉनकेव, फोकस पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स है, फोकस निगेटिव है तो क्या है वो कॉनकेव है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप ध्यान दीजिएगा, U दोनों में निगेटिव है, ये साइन कन्वेंशन हो गया। और ऊपर और नीचे की मैं बात करूं, जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्या दे देगा, ऑब्जेक्ट की साइज दे देगा। ऑब्जेक्ट साइज अगर वो बोल दे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की साइज है, ऊपर की तरफ रहेगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव। बस इतना ही साइन कन्वेंशन है, इतना ही साइन कन्वेंशन है आपका। और इतना अगर साइन कन्वेंशन आपको याद हो जा रहा है, इतना साइन कन्वेंशन याद हो जा रहा है, तो हम इसी साइन कन्वेंशन के हिसाब से न्यूमेरिकल पूरा का पूरा करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर में हमारे पास रिफ्लेक्शन में एक टॉपिक बचता है हमारे पास, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन कल की क्लास में हम देखेंगे इसको। मैग्नीफिकेशन देखने के बाद देखेंगे तो इसमें सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा एक क्लास में हम कंप्लीट इसके न्यूमेरिकल ढेर सारे लेके आएंगे। ठीक, न्यूमेरिकल लेके आएंगे, उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडे।